गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ। चलिए, तो 7 बज गए हैं। आज सत्संग की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे सत्संग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपको दिख रहा होगा परिवर्तन, है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फोटो लाए हो? हाँ, परिवर्तन फोटो लाए हो? हाँ, सबको दिख रहा है परिवर्तन सत्संग का आज। हाँ। आज हमारे सत्संग में गुरु माँ पधारी हैं। रोज ही होती हैं, उनका जयकारा लगता है तो वो रोज ही होती हैं। तो आज का जो सत्संग है ना, इसकी शुरुआत जो है हम आज माँ की वंदना से करेंगे, गुरु माँ की वंदना से करेंगे। और माँ की कृपा से एक छोटी सी वंदना मैंने लिखी है गुरु माँ की, 2 लाइनों की। उस वंदना से शुरू करते हैं। माँ ही सरस्वती, माँ ही लक्ष्मी, माँ ही तारा काली पार्वती, गुरु माँ को वंदन होत सदा, माँ गुणों की जननी, माँ ही मुक्ति दायिनी। तो बोलो गुरु माता की जय। तो ये छोटी सी वंदना मैंने गुरु माँ के लिए लिखी है। और गुरु माँ का स्वागत है इस सत्संग में हमारे साथ। और एक चीज़ मैंने गुरु माँ के बारे में, और एक चीज़ बहुत फील की मैंने बहुत दिनों से। गुरु माँ क्योंकि प्रकृति है, जब हम साधना करते हैं ना, तो सिद्धयोग की साधना करते हैं ना, तो हम किसी भी साधना में हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। बाहरमुखी से अंतर्मुखी होते हैं और अंतर्मुखी से और सूक्ष्म हम जाते हैं। तो हमारा योग तब सिद्ध होता है जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जाना शुरू करते हैं। जैसे बाहरमुखी से जब हम अंतर्मुखी होते हैं, तो बाहरमुखी जो हमारे प्राण हैं वो है ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला हमारे बाहरमुखी होने का प्रमाण है। लेकिन जब गुरु कृपा से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो वो सूक्ष्म की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं। तो बाहर के जगत से अंदर का जगत सूक्ष्म। तो बाहर से जब हम अंदर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं तो हमारे प्राण भी सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करते हैं। उस नाड़ी को बोलते हैं सूक्ष्म नाड़ी। उस नाड़ी को बोलते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नाड़ी, या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नाड़ी, ये भी आप कह सकते हो। ये तीनों नामों से उसे बुला सकते हो। तो उसको नाम दे दिया सुसुषुम्ना। अगर उसका ठीक से नाम देखेंगे तो सुसुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी उसे शॉर्ट में बोल देते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। तो जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गए तो वो प्राण सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर गए, सूक्ष्म हो गए। तो अब यात्रा सूक्ष्म जगत की शुरू हो जाती है। जो बाहर हम देखते हैं वो अंदर में जो जगत है उसको सूक्ष्म जगत। तो गुरु कृपा से साधक अपने सूक्ष्म जगत में परिवर्तन करता है तो स्थूल जगत में उसका परिवर्तन होने लग जाता है। इसी परिवर्तन पे बहुत ही मुख्य घटना घटती है। जब आप अंतर्मुखी होते हो तो आपका योग होता है अपने साथ। सबसे पहले हमारा योग हमारी वृत्तियों के साथ होता है। जिस भी गुण में हम होते हैं उस गुण के साथ हमारा योग होता है। कोई व्यक्ति सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। तो ये जो गुण होते हैं ये आपस में मिक्स होते हैं। जैसे आपने एक पानी गिलास में नमक और चीनी दोनों मिला दिया मिक्स। अब आपने नमक ज़्यादा मिला दिया तो बोलेंगे नमक ज़्यादा है भाई। अगर चीनी ज़्यादा मिला देंगे तो कहेंगे चीनी ज़्यादा हो गई। और नींबू मिलाएंगे तो बोलेंगे नींबू ज़रा कम हो गया। तो
हम अपने हिसाब से हमारे जीवन में, हमारे चित्त में इन तीन गुणों का कैसे मिश्रण हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे जीवन की शिकंजी बनी कैसे। हमें मज़ा भी आ रहा है अपनी लाइफ की शिकंजी में या नहीं आ रहा। अबे फ़ोन को ले जाओ बेटा, नहीं तो ये बचता रहेगा, ले जाओ। तो हमारे गुणों के मिश्रण से हमारी जो है अंतर्मुखी यात्रा हमारे साक्षात होता है। तो हमारे जो श्री पतंजलि महर्षि बताते हैं अपने अष्टांग योग के कैवल्य पद में बताते हैं कि वो जो वृत्तियां हैं उनका परिवर्तन किया जा सकता है, एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है योग के माध्यम से। तो जब हम अंतर्मुखी होते हैं, गुरु कृपा से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, तो जितने जो गुण हैं, त्रिगुणात्मक गुण हैं, ये सारे के सारे सूक्ष्म गुण हैं। तो उस गुण को पहले हम साक्षात्कार करते हैं जिसकी शिकंजी में हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब हमें हमारा खान पान कैसा है, हमारा रहना सहना कैसा है। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बताते हैं कि जो तमोगुणी है वो कैसा व्यवहार करता है, क्या खाता पीता है, या फिर सतोगुणी क्या करता है, रजोगुणी कैसा होता है, व्यवहार कैसा, तो वो सब कुछ उसको बताते हैं। इसी तरह से हम भी अपने सूक्ष्म जीवन में जाके सबसे पहले दर्शन उस वृत्ति का करते हैं जिस वृत्ति में हमारा जीवन चल रहा होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हम किसी एक वृत्ति में पैदा हुए तो जीवन भर उसी में चले। हमारे जीवन में वो परिवर्तन किस हिसाब से आता है, वो हमारे व्यवहार पे, हमारे संस्कारों पे, हमारे आसपास पड़ोस के चीज़ों पे, हमारे परिवार की संस्कृति में या फिर उन चीज़ों में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिसे हम संस्कार देना कहते हैं बच्चे को। तो अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वो एक सदोगुणी बच्चा बनता है, मंदिर जाता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, तो उसको वो मिलता है वहाँ से, अपने परिवार से मिलता है। और एक बच्चा है जो नहीं ले पाता वो सारी चीज़ें और दूसरी जगह भटक जाता है। तो हम अपने बच्चों को गुणों के आधार पर भी उनको सुसज्जित करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, स्कूल भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं, तो वह सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब वो गुण डेवलप करते हैं हम बाहर से, इन संस्कारों की मदद से, इन सारी चीज़ों की मदद से। जब एक बच्चे को तैयार किया जाता है तो हम उसे बाहर से तैयार करते हैं, उसका स्थूल जगत के हिसाब से उसको तैयार करते हैं, उसके सूक्ष्म जगत को। लेकिन अगर परिस्थितिवश उसका स्थूल जगत चेंज हो जाए, सोचो वो पैदा हुआ बच्चा बहुत अच्छे संस्कारों में हुआ और बहुत अच्छे सबसे हुआ, लेकिन जीवन ने उसके जीवन में ऐसा मोड़ लिया कि वो उसको ऐसे प्रदेश ले गया, ऐसे राज्य में ले गया जहाँ पर जीना थोड़ा दुर्भर था उसके लिए। तो वो अडॉप्ट करने के लिए उसका परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो उसके जो बाहर से परिवर्तन लाया गया था वो जगह बदलते ही वो परिवर्तन फिर से हो जाएगा और उसकी जो अंदर प्रवृत्ति होगी वो उस पर हावी होनी शुरू हो जाएगी। तो मुख्य बात, बाहर से जब हम कुछ भी देते हैं तो उसको अविद्या का नाम भी देते हैं। ठीक है, जो भी हम बाहर से सीखते हैं, लर्न करते हैं जीवन में, उसे हम अविद्या का ही नाम देते हैं। लेकिन जो चीज़ अंदर से हम सीखते हैं, अंदर से हमारे प्रकट होती है, उसको हम विद्या का नाम देते हैं। विद्या और अविद्या ये दोनों प्रकृति से ही प्रकट होते हैं। ठीक है, जहाँ विद्या है वहाँ अविद्या रहती नहीं, और जहाँ अविद्या है वहाँ विद्या होती नहीं। तो अविद्या का जब नाश हो जाता है तब विद्या प्रकट हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जब अविद्या प्रकट होना शुरू हो जाती है तो अविद्या का नाश अपने आप होना शुरू हो जाता है। दोनों में से एक ही रहती है, दोनों एक साथ कभी नहीं रहती। तो जो शिष्य, गुरु का शिष्य अंतर्मुखी होता है, अंदर विद्या है, तो अंदर जाएगा तो उसका जो सामना है, उसकी जो मुलाकात है, उसका जो योग है वो विद्या से होगा। इस विद्या से बाहर की अविद्या का नाश होगा और ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा। उस ज्ञान से वो अपने अंदर के तीनों गुणों को देखता है और फिर उसको परिवर्तन करने के लिए रेडी होता है। तब उसके अंदर से जो परिवर्तन आता है, अब जब उसके अंदर से परिवर्तन आता है तो आप उसको कहीं भी रख दो, किसी भी देश में भेज दो, किसी भी परिस्थिति में रख दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को साधु कहते हैं। साधु के व्यवहार में, उसके चरित्र में परिस्थितियों के कारण प्रभाव नहीं पड़ता है या बदलाव नहीं आता है। इसीलिए साधु को मस्त मलंग कहते हैं, क्योंकि दुख में उसको दुख नहीं होता, सुख में उसको सुख नहीं होता, वो हमेशा आनंद में रहता है। इससे विपरीत जो सामाजिक लोग होते हैं या फिर हम संसारिक लोग हैं, इनके जीवन में सुख और दुख इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यही सुख और दुख के कारण इन्हें मानसिक परेशानियां होती हैं, जिसके कारण गंभीर समस्याओं से ये जो जीवन है ये जूझता है। आज के जीवन को अगर देखा जाए तो आज सारा विश्व जो है वो बाहरमुखी होने के कारण वो बहुत ज़्यादा दुख को झेल रहा है, अशांति को झेल रहा है। और उस दुख और अशांति से प्रकट होने वाली जो बीमारियां हैं वो शरीर से ज़्यादा मानसिक हैं।
इससे सिद्ध ये होता है कि हमारा जो जीवन है वो मन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। एक साधु जिसका मन अंतर्मुखी है वो किसी भी परिस्थिति में रह के आनंदमयी मस्त मलंग जिंदगी जीता है। वही एक मन का व्यक्ति संसार में रह के बाहर मुखी होकर सुख दुखों के कारण, अपने मन के कारण उदासीन जीवन व्यतीत करता है। चाहे उसके जीवन में कितनी भी खुशियाँ हैं, कितनी भी सब कुछ है, लेकिन अगर मन उदासीन हो जाए तो वो सारा व्यर्थ लगता है। तो ये मन का जगत जो है ये अंदर भी है और बाहर भी है। तो अंदर बाहर जो है वो मन का साम्राज्य, मन का रूल चलता है। अंदर विद्या यानी कि बाहर के जगत में, हम संसारिक लोगों के जगत में मन बुद्धि पर आक्रमण करता है, मन बुद्धि को शासन करता है। हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम अपने गुस्से को रोक नहीं सकते, हम अपने अंदर के क्लेशों को रोक नहीं सकते, हम उनके प्रभाव में आके अपने जीवन को नष्ट करते हैं। जब हमें पता है कि नशे करना गलत चीज़ है, लेकिन हमारे मन में नशे करने के लिए प्रेरणा होती है तो हम नशा करते हैं, बुद्धि की बात नहीं सुनते। जब हम जानते हैं कि क्रोध, काम, लालच, ईर्ष्या, मोह ये सारी चीज़ें बुरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक सुखी जीवन जीने के लिए मन के अधीन होकर वो कार्य करते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो तब आती हैं जब बुद्धि कमज़ोर हो जाती है और मन उस पर शासन करता है। जब श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन का रथ चलाते हैं तो उनके हाथ में घोड़ों की रस्सी होती है। उन घोड़ों की रस्सी अगर ढीली हो जाए तो घोड़े अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए कृष्ण उस रस्सी को पकड़ के रखते हैं कि घोड़े वहीं जाएं जहां मैं चाहता हूँ। इसी तरह से हमारा मन और बुद्धि कार्य करता है। अंदर में वो कृष्ण बैठा है जो उस रस्सी को टाइट करके रखता है। कृष्ण ही अर्जुन की विद्या है, कृष्ण ही अर्जुन का गुरु है, कृष्ण ही अर्जुन की बुद्धि है, जिस बुद्धि के कारण वो युद्ध में सही निर्णय ले पाता है और उसकी विजय होती है। अगर वहीं कृष्ण की जगह किसको बिठा दिया, किसी ऐसे को बिठा दिया जिसमें अहंकार है, जिसमें अविद्या है और जो खुद विलीन है अपनी चीज़ों में, तो वो रस्सी को ढीला छोड़ेगा क्योंकि वो उसमें अपनी आसक्तियों में मस्त है। तो वो घोड़े कहीं भी जाएंगे, उससे वो जो अर्जुन है उस रथ का वो कहीं भी जीत नहीं सकता। तो हमारी बुद्धि पर अगर अविद्या की जगह विद्या का साम्राज्य हो जाए, तो हमारे अंतकरण में विद्या जागृत हो जाए, तो हमारे अंदर जो सिस्टम है मन का और बुद्धि का, वहाँ बुद्धि जो है सशक्त हो जाएगी और मन पे शासन करेगी। जहाँ पर मन पे शासन हो जाएगा वहाँ अनुशासन प्रकट होगा। इस बुद्धि में जो परिवर्तन आता है इसे कहते हैं विद्याजनित ज्ञान। इस ज्ञान के कई रूप हैं, प्रज्ञावती होना, मेधावती होना, विवेकवती होना, ये बुद्धि के सकारात्मक परिवर्तन है। तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर बुद्धि का बल बढ़ता है और मन का बल जो है वो भागवत की तरफ जाता है और उसका भौतिक बल जो है या भौतिक प्रेरणाएं या इंद्रियों की तरफ उसका मुख होता है, वो हटना शुरू हो जाता है, क्षीण होना शुरू हो जाता है और मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है। बाहर मुखी मन पूरी चीज़ों से भरा रहता है, क्लेशों से भरा रहता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन अंतर्मुखी हुआ मन हर परिस्थिति में हमेशा के लिए शांत हो जाता है और पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। ये मन की सच्ची स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति है। यहाँ पर मन पूर्ण रूप से स्वयं में स्थित हो गया। अगर हम मूल रूप देखें मन का, तो मन एक तरह से बिल्कुल खाली होना चाहिए। मन का अपना कभी कोई विचार नहीं होता। मन उस पानी की तरह है जो शुद्ध जल की तरह, अब इसमें लाल रंग मिला दोगे तो वो लाल दिखेगा, पीला रंग मिलाओगे तो पीला दिखेगा। आप उसमें जो भी त्रिगुणात्मक रंग मिलाओगे वो वही रंग का दिखेगा। तो त्रिगुणात्मक 3 रंग हैं, ठीक है। तो उन रंगों से सारे रंग बनते हैं, लेकिन मन का अपना असली कोई रंग नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। जो भी चीज़ हम में अंदर प्रवेश करती है, मन में प्रवेश करती है, वो बाहर से प्रवेश करती है। अगर हम बाहर से प्रवेश करने वाले सारे दरवाजे बंद कर दें तो मन हमेशा के लिए खाली और शांत रह जाएगा। इस मन को नीरव कहते हैं, नीरव मन, नीरवता। इसको महर्षि अरविंदो ने मन को नीरव होना कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे मन में कोई भी विचार बाहर से प्रकट करता है, अगर हम अपने मन को इतना, अपनी बुद्धि को इतना सशक्त कर दें और अपने मन को ऊपर उठा लें तो नीचे त्रिगुणात्मक प्रकृति उस तक पहुंच नहीं सकती
और वो पूरी तरह से नीरव हो जाएगा। ऐसे नीरव मन में ही ध्यान की परिस्थिति या ध्यान की क्रिया घटती है। जितना मन खाली होगा उतना ही ध्यान लगेगा। सोचो आपका मन का कैपेसिटी है 100 लीटर। अब 100 लीटर में से 100 लीटर में से आप 10 लीटर कम कर दो तो आपका ध्यान 100 में से 10 लीटर ही लगेगा। 1 लीटर ख़त्म करो, 200 ml ख़त्म करोगे तो 200 ही होगा। तो आपको अपने आप को खाली करने की प्रोसेस से अंतर्मुखी होना और उसकी ऐसी स्थिति पर उसको लेके जाना जहाँ पर उस पर किसी भी तरह का गुणात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, तभी आपका ध्यान लगता है। तो गुरुदेव इस बात को स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मन शांत होकर नहीं बैठता, उन्मना होकर नहीं बैठता, तब तक ना कोई ध्यान है ना कोई योग है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि मन की जो स्थिति है, जो पूर्ण शांत स्थिति है, वो आज्ञा चक्र है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ऋषियों ने हमारे शरीर को मुख्य 2 भागों में बांटा है। एक तो आज्ञा चक्र से नीचे नीचे, एक आज्ञा चक्र से ऊपर ऊपर। आज्ञा चक्र के नीचे नीचे अविद्या का विद्या पे साम्राज्य है, यानी कि बाहर के लोगों का, बाहर के जीवन का हमारे अंदर के जीवन के ऊपर प्रभाव रहता है, जिसको अविद्या कहते हैं। यानी कि मन पे त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रभाव रहता है। और यहाँ से ऊपर ऊपर विद्या का अविद्या के ऊपर प्रभाव रहता है, यानी कि हमारा अंतर्मुखी जो सिस्टम है या सूक्ष्म जगत है वो बाहर के जगत पे प्रभावित हो जाता है और बाहर के जगत से उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मन पूरी तरह से उन्मना और शांत हो गया। तो आज्ञा चक्कर से ऊपर के जगत में ही मन की सच्ची स्थिति प्रकट होती है, जिसे हम कहते हैं मन का नीरव हो जाना, खाली हो जाना, उन्मनापन, जिसे समाधि में लोग कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि कोई विचार ना आए, वो बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। या मन पूरी तरह से विचारों से खाली हो जाए। जब लोग ध्यान करने बैठते हैं तो वो अपने मन को इसी स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं कि मन पूरी तरह से विचारों से खाली हो जाए। ध्यान करने का अर्थ लोग समझते हैं कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से खाली करना, विचारों को रोक देना, विचारों से खाली कर देना ही ध्यान की स्थिति है, और वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम उसे बाहर से करने की कोशिश करते हैं तो उसमें और बढ़ जाती हैं चीज़ें। बाहर से करने वाला जो ध्यान है वो बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता है। हम जब किसी चीज़ को खाली करने की कोशिश करते हैं तो वो और रिजिड होके बहुत ही जमकर बैठ जाता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो शुरुआती तौर पर हमें साधना में दिक्कतें आती हैं, विचार बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ तक आते आते मन को खाली करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा का पूरा। इसके बाद जब ये स्थिति आती है तब ही सारे चीज़ों को पता चलता है। जब वो घर से बाहर निकल जाते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि ये क्या चीज़ थी, इससे घर में क्या खलबली हो रही थी या क्या रुकावटें आ रही थी। तो जब तक हम उस चीज़ से छुटकारा नहीं पाते तब तक हमें उस चीज़ की समझ में नहीं आती है कि वो क्या चीज़ थी। तो मैं ये जो सारी बात आपको बता रहा हूँ, आज मन की बात बता रहा हूँ, आज मैं आपको मन के उन्मना होने की या प्रकृति के प्रभावों की या विद्या और विद्या के संबंध की और बुद्धि पे कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म जगत में जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी साधना को स्थूल से सूक्ष्म होना है। अगर हमारी साधना स्थूल से सूक्ष्म नहीं हो रही, इसका अर्थ है हमारा मन खालीपन या उन्मना की तरफ नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ है। तो अपनी साधना में हमें परिवर्तन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, कई दिनों से बैठे हुए हैं और हमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा होना नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना, अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो भैया आंखें बंद करके बैठे हो तो बैठे रहो, फिर कुछ नहीं होना। होना है तो अभी होना है। इसका अर्थ ये नहीं है हमारे लिए कि अब हम बैठे हैं तो अभी हम समाधि में आ गए। उनका अर्थ है कि अभी होना है, मतलब सोचो मैंने 100 मीटर की रेस दौड़नी है। एक व्यक्ति बैठा है, उसके पास गुरु की पावर नहीं है, गुरु की शक्ति नहीं है, या उसका गुरु समर्थ नहीं है किसी प्रकार से, तो वो बैठा है कि 100 मीटर दौड़ना है उसको, लेकिन पता नहीं है 100 मीटर दौड़ना कैसे, तो वो बैठा ही रह जाएगा। लेकिन एक के पास समर्थ गुरु है और वो दौड़ता है, तो पहले कदम में थोड़ी वो 100 मीटर चला जाएगा, 100 जितनी भी उसकी रेस है चला जाएगा। वो पहले कदम में एक ही कदम चलेगा। वो परिवर्तन हो गया, अभी होना है। जो होना है अभी होना है का मतलब है वो एक कदम आगे बढ़ गया, अपनी एक स्थिति से परिस्थिति से अपनी नई परिस्थिति में आ चुका, परिवर्तन हो चुका उसके हिसाब से। हम राजा जनक तो है नहीं कि हमने एक पैर में रखा और दूसरे पैर में हम समाधिस्थ हो जाएंगे। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए समय लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें। राजा जनक बड़े विद्वान थे, बड़े समझदार थे, उनके पास विद्या थी, उनके पास वो सारी चीज़ें थी जिसके लिए वो गुरुजी के लिए रेडी थे अपने।
तो उनका काम उसी क्षण हो गया, वो लास्ट पे ही थे समझ लो। लेकिन हमारी यात्रा शुरू से शुरू होके चलती है, गुणात्मक प्रकृति को हम साक्षात करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें एक निश्चित समय लगता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा लगता है। लेकिन जो गुरु के प्रति शरणागत हो जाए, गुरु को समर्पण करके, गुरु के ही वो जो पतंजलि अष्टांग योग में कहते हैं ना, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तब समझो अपनी आने वाली जीवन की घटनाओं को, तब समझो, अपना स्वाध्याय करो, दूसरों को मत सिखाओ क्या करना है। और ईश्वर प्रणिधान जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। ये जो है ईश्वर प्रणिधान जो है, ये तप से, स्वाध्याय से सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। एक ही सूत्र में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में ये सब कुछ समाया हुआ है। पूरी यात्रा स्थूल से तप शुरू होता है और ईश्वर प्रणिधान सूक्ष्म, स्थूल तप ईश्वर प्रणिधान सूक्ष्म, इसके बीच में सारा स्वाध्याय है, सारा सुधार है। ये पूरा समंदर है, यही पूरा साधन है, यही समाधि तक जाने की एकमात्र सूत्र है। इसके बिना और कुछ भी नहीं है आपके पास। बाकी बहुत कुछ है, मतलब समझने के लिए है, लेकिन मूल रूप से अगर उसको समझा जाए कि मेरी यात्रा स्थूल बाहर से सूक्ष्म अंदर जानी है, तो ये कैसे होगी? मेरी जो भी बाहर परिस्थिति है वो मेरा तप है। मेरा जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वो उसके साथ ही मुझे रहना है। उसके लिए लोगों से झगड़ा नहीं करना है, लोगों को नहीं कहना कि इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, ये कर लिया था मैंने जीवन में, वो कर लिया था मैंने जीवन में, इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इस तरह से अगर है सिस्टम तो आप अभी तक बाहर ही हो, अभी आप तप में ही हो। आपने तप को समझा ही नहीं, अब तप नहीं समझोगे इसका मतलब है आप स्वाध्याय नहीं कर रहे। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान तक जाने के लिए तप स्वाध्याय आपको तप का करना है। स्वाध्याय करने के लिए कुछ तो होना चाहिए आपके पास, है ना। जीवन में कठिनाइयाँ या जीवन में सहूलतें या जीवन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिस पे आप स्वाध्याय करो, वरना अगर तप ही नहीं है तो स्वाध्याय किस चीज़ का करोगे आप? तो आप बाहर की परिस्थितियों में स्वाध्याय करने का अर्थ है कि उन परिस्थितियों को समझना कि वो ही परिस्थितियाँ हैं जिनको मुझे सुलझा के जाना है ऊपर। तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए तप दे रखा है भगवान ने, ईश्वर ने उनको उसी कंडीशन में किया। अगर ऐसा नहीं होता, आपका जो तप, आपको सोचो मेरे जीवन में एक तप है, आपके जीवन में एक तप है, हम दोनों का तप अगर सेम होता, ठीक है, और फिर स्वाध्याय सेम होता, फिर हम जाते, तो फिर तो सभी को एक साथ ही सारी चीज़ें का परिवर्तन होता, सारी चीज़ों। तो मैं किसी परिवार में पैदा हुआ, कुछ परिस्थितियों में रहा, कुछ संकटों में रहा, वो मेरा तप है, उसको ही समझ के मुझे मिल सकता है, वो ईश्वर मिल सकता है, ठीक है। तो मेरा स्वाध्याय उसी में ही है। इस तरह से इस जगत में जितने भी लोग हैं वो सारे अपनी बेस्ट स्थिति में हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उस बेस्ट स्थिति को हम वर्स्ट कर लेते हैं, मतलब सब बदतर से मतलब खराब से बदतर कर लेते हैं। कैसे? उसमें हमें गुरु नहीं प्राप्त होते। गुरु प्राप्त नहीं होते तो हम अपने तप को समझ ही नहीं पाते। जो गुरु को शरणागत होता है उसी को गुरु की दृष्टि मिलती है कि वो अपने तप को, अपने जीवन को समझ के उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को सुधारे, ठीक है। सुधारने का अर्थ हमेशा एक ही है कि हम हमेशा ईश्वर की तरफ बढ़े। अगर हम तप को समझते हैं और हम अपने आप को संसार में विलास में या संसार की तरफ मुख रख के रहते हैं कि हाँ ये है तो यही होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा रास्ता, हमें तो अंदर जाना था सूक्ष्म की तरफ। हम अपना जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो हम किसी कमज़ोरी के कारण कर रहे हैं, या फिर हम किसी बंधन के कारण कर रहे हैं, या फिर हम किसी बंधन को बचाने के लिए या डुबाने के लिए, तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए कर रहे हैं। कुछ जोड़ और तोड़ है, इसलिए स्वाध्याय में किसी प्रकार का जोड़ और तोड़ नहीं चलता, क्योंकि जो स्थिति है वही बेस्ट है, उसको मैन्युपुलेट करके नहीं कर सकते कुछ भी। हमें जाना हरि की तरफ ही है, उस स्वाध्याय को करके हमें जाना हरि की तरफ ही है। या तो हमें सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमें सहयोग नहीं मिलता है तो हमें शांत होना है, अगर सहयोग मिलता है तो फिर बढ़िया बात है, लेकिन जाना हरि की तरफ ही है। इसको खास इस पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए गुरुदेव एक जगह कहते हैं कि गुरु और शिष्य प्रवृत्ति मार्ग भी हो सकते हैं और निवृत्ति मार्ग भी हो सकते हैं। दोनों मार्गों पे चल के वो पा सकते हैं अपने मंजिल को। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस प्रवृत्ति मार्ग थे, विवेकानंद निवृत्ति मार्ग थे, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्ग थे, और गुरुदेव श्री बाबा श्री गंगाईनाथ जी वो निवृत्ति मार्ग थे। दोनों अलग अलग हैं,
लेकिन दोनों किस तरफ गए? दोनों ने बाबा गंगाईनाथ जी की तरफ रास्ता तय है कि इन्हें प्रभु की तरफ ही जाना है। गुरुदेव रामलाल जी सियाग की तरफ दो है, एक प्रवृत्ति एक संसार है, लेकिन किधर गए? उनके सारे डिसीजंस जो किधर गए? भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ गए। इसी तरह विवेकानंद भी ईश्वर की तरफ, रामकृष्ण परमहंस भी ईश्वर की तरफ। तो चाहे आप निवृत्ति मार्ग में हो, चाहे आप प्रवृत्ति मार्ग में हो, आपकी धारा ईश्वर की तरफ ही बहनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रवृत्ति मार्ग हो और आपकी धारा संसार की तरफ ही रह गई तो फिर वो बात बनेगी नहीं ना, फिर तो कष्ट ही है, फिर आपका जीवन कष्ट ही है और आपको दिखेगा कि मेरा जीवन कष्टपूर्ण है। इस बात की साक्षात्कार तब होता है जब मन खाली होने की बजाय और भरने लग जाता है। फिर वो मन में उदासीनता, मन में दुख आना शुरू हो जाता है, मन आपको प्रभावित करना शुरू कर देता है। जब आपको पता चल गया कि मैं उदास हो रहा हूँ या फिर मेरे को दुख और सुख कर रहे हैं या मैं किसी बंधन के बस में अपने जीवन को चला रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आपको समझो कि आप मन के अधीन में कर रहे हैं। क्योंकि एक स्थिति ऐसी है, ये बात आपको अटपटी लगेगी कि मैं बकवास कर रहा हूँ, अटपटी लगेगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी है, मन के खाली होने की स्थिति ऐसी है, उस स्थिति में सारी स्थितियाँ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। अगर आप प्रवृत्ति मार्ग हो, अगर आपके मन में परिवर्तन हो चुका है, आपका मन खाली हो चुका है, सूक्ष्म में आप पहुंच चुके हो, आज्ञा चक्र के आसपास आप पहुंच चुके हो, अब मन खाली हो रहा है, तो आप चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो चाहे निवृत्ति मार्ग हो, आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, अंदर भी और बाहर भी। जब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं होती, मन को स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें लगता है कि नहीं मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं वो कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इन एक्चुअल जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो ये है कि जो मन जब खाली होना शुरू हो जाता है, तब जो बाहरी संसार है हमारा वो पूर्ण होना शुरू हो जाता है। उल्टा पूर्ण हो रहा है, भटक नहीं रहा। लोग कहते हैं ना साधु बन जाएगा, क्या महाराज बन जाएगा, ये बन गया, वो बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, वैसा एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। बिल्कुल और भी ज़्यादा जो जीवन है, जो भौतिक जीवन है, जो संसारिक जीवन है, इसमें परिपूर्णता आ गई, परिपूर्णता आ रही। प्रवृत्ति मार्ग में जब मन अध्यात्म की तरफ जाता है तभी कष्ट है कि मेरा जगत उधर छूट रहा है, मेरा ये छूट रहा है। लेकिन अगर वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसको पहुँचाना जा रहे हैं, तो यहाँ पहुँचते ही आध्यात्मिक जगत की पूर्णता, उसके साथ भौतिक जगत की परिपूर्णता आ जाती है। इसका कारण क्या है कि सबसे सूक्ष्म है प्रकृति। आज हमारे सत्संग में एक इतना बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। पहला चेंज तो आप भौतिक रूप से देख सकते हो कि गुरु माँ की फोटो है, लेकिन इसका सूक्ष्म परिवर्तन ये है कि ये जो प्रकृति है, ये जब आ जाती है, जब आप इस तक पहुंच जाते हो, स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में जब आप प्रकृति के पास पहुंच गए, तो आप एक्चुअली आज्ञा चक्र के आसपास की बातें मैं कर रहा हूँ। इसके पास पहुंचते ही इस संसार में, इस जीवन के उस क्षण से, जिस क्षण आप इस पृथ्वी पर आए और जिस क्षण आपने वो चीज़ रियलाइज़ करी, आपके सारे दुश्मन एक झटके में ख़त्म, सारे विरोधी एक झटके में ख़त्म, सारी समस्याएं एक झटके में ख़त्म। इस संसार में ऐसा एक भी क्षण नहीं जो मेरे विरोध में था, जो मेरे अगेंस्ट था, या जो ऐसा था जो मुझे रोके। मेरे को आज तक इस संसार ने सिर्फ सहायता ही की है। एक भी ऐसा इंसिडेंट, एक भी क्षण नहीं आया जो उचित ना हो। एक भी व्यक्ति इस जीवन में ऐसा नहीं मिला, एक भी घटना एक ऐसी नहीं घटी जो उचित ना हो। एवरीथिंग वॉज सच ब्यूटिफुली प्लान्ड, एवरीथिंग इज सो मच ब्यूटिफुली प्लेस्ड एट राइट थिंग, कि मैं आऊँगा और 36वें साल पे वहाँ पे मुझे कदम रखना है। इट वॉज प्लान्ड, एब्सोल्युटली फिक्स। एक बाल बराबर भी कोई चीज़ इधर नहीं हुई, एक बाल बराबर भी कोई चीज़ इधर नहीं हुई। कुदरत की इतनी शानदार प्रस्तुति है ये जीवन। एक तिनका भी जो इस संसार में आपके संपर्क में आया है ना, उसने अपना आपके लिए प्रयोजन सिद्ध किया। ये ईश्वर है, और उस ईश्वर ने उस प्रकृति को इस तरह से आपके लिए सजाया कि आप उस तक पहुंच सको।
सारे रास्ते उसने प्लान किए। वो चाहता था कि एक जगह आएगी बेटा, वहाँ पर ना तू चल के मत जाना, वहाँ पे तू छलांग मारना, ठीक है, तेरे लिए वहाँ छलांग मारना ज़रूरी है, और उस समय ना तेरे पैर में चोट आएगी। अब चोट आएगी पता है, दिख गई, भौतिक रूप से चोट आ गई, पैर में दिख गई, लेकिन वो चोट क्यों आई और वो छलांग का मतलब क्या है, ये हमें नहीं पता चलता जीवन भर। हम उस चोट को लेके रोते हैं, मेरा ये लॉस हो गया, मेरा वो लॉस हो गया, मैं यहाँ नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, लेकिन असल में वो एक छलांग की तरह होता है। छलांग का अर्थ है भौतिक जीवन में जो हम तीव्र गति से बहते हैं ना, उसके फ्लो में अगर वो थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए ना, हमें फील हो रुका हुआ है, तो वो एक तरह से आध्यात्मिक छलांग होती है। क्योंकि यात्रा जो है हमारी, हम भौतिक में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने संलग्न हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम किधर हमको जाना है। तो थोड़ी देर के लिए रुकना ज़रूरी हो जाता है कई बार। तो जीवन में जब हम हमारी यात्रा, जब हम कहते हैं ना कि हम इस चक्कर में पहुंच गए, उस चक्कर में पहुंच गए, आज्ञा चक्कर एक्टिवेट हो गया, ये मुझे अनुभूति हुई, मैं सहस्त्रार पे पहुंच गया, बकवास है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। असली अध्यात्म साक्षात्कार है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति नहीं है, साक्षात्कार है। जीवन में वो साक्षात्कार घटित होना है। और प्रकृति के साथ जब आपका योग होता है, प्रकृति के साथ योग होता है, तब प्रकृति माँ है, सम है। माँ के लिए इस पूरे चराचर में, चाहे वो छोटा सा कीट है, चाहे वो हाथी है, चाहे मनुष्य है, चाहे शेर है, चाहे बंदर है, चाहे पानी में रहने वाला है, चाहे मल में रहने वाला कीट है, कोई भी है, वो प्रकृति का पुत्र है। प्रकृति किसी से भी नफरत नहीं करती। माँ कहते हैं उसको, किसी से भी नफरत नहीं करती। और जिस दिन आपका योग होगा प्रकृति के साथ, प्रकृति सबसे सूक्ष्म प्रकृति माँ, और जिस दिन आपका उससे योग होगा, आपके जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपका विरोधी रह जाए, आपका दुश्मन रह जाए, या जिसने आपका नुकसान किया। किसी ने भी कोई भी नुकसान नहीं किया आज तक। इस बात की सच्चाई तभी पता चलती है जब माँ के साथ योग होता है, तब जो घटनाएं हमें जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट देती हैं, वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं अध्यात्म में। ये कि इस बात का खुलासा तब होता है जब उस प्रयोजन तक पहुंचते हो, आपकी ये प्रयोजन हुआ क्यों। इस सत्संग में जो ये सत्संग चल रहा है, जिसे मैं परिवर्तन का मूल स्रोत मानता हूँ, इस सत्संग में आज माँ का प्रवेश होना, गुरु माँ की फ़ोटो का आना कुछ छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश है। लोगों को सिर्फ फ़ोटो दिखेगी, आपको कितनों को फ़ोटो दिख रही है, सिर्फ फ़ोटो आई है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये फ़ोटो ये जो पीछे दीवार है ना, ये कोई मामूली सीन नहीं है, ये कोई बहुत साधारण दिखने वाला सीन नहीं है। ये सूक्ष्म में कुछ बहुत बड़ी घटना है। इतनी बड़ी घटना है कि इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो अंतर्मुखी है। स्थूल में दिखने वाली चीज़ें हमें सूक्ष्मता का ज्ञान देती हैं, लेकिन स्थूल में जो आ रहा है, हमें जो परिवर्तन हो रहा है, वो हमारे अंदर सूक्ष्मता लाएगी, तब वो स्थूल परिवर्तन सूक्ष्मता का ज्ञान देगा। क्योंकि हमें सूक्ष्मता का ज्ञान अभी नहीं है, वो तो घटना घटेगी अंदर से, वो अंदर से घटना घटेगी तो बाहर उसका स्थूल रूप में परिवर्तन दिखेगा। स्थूल रूप में परिवर्तन जब हम देखेंगे, तब हम सूक्ष्मता को समझेंगे कि अच्छा, सूक्ष्मता ने ये परिवर्तन किया, मैं अच्छा यहाँ पर हो रहा है ये काम। तो पहले सूक्ष्मता में वो घटना घटेगी, अंदर स्थूल रूप में प्रकट होगी, फिर स्थूल रूप से हम विद्या के रूप में उसे धारण करेंगे और अंदर सूक्ष्मता के साथ उसको सम करेंगे, जानेंगे कि हाँ ये प्रकट हो गया। ये बदलाव है, ये साक्षात्कार है। इसमें अनुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं। खुली आंखें हैं, जागृत अवस्था है और उसका ज्ञान हो रहा है। बंद आंखों से नहीं, जहाँ पर मन का पूरा प्रभाव है,
स्वप्न अवस्था नहीं जहाँ पर मन का पूरा प्रभाव है, ये जागृत अवस्था है, यहाँ पर विद्या का प्रभाव है, जागृत है। कहते ना ये व्यक्ति अभी जागृत हो गया। जागृत होने का अर्थ है वो देख रहा है, समझ रहा है। तो अध्यात्म में साक्षात्कार का विषय है जागृति से साक्षात्कार करना। सोते हुए जागृत किसका साक्षात्कार किसके साथ हो रहा है? सोते हुए मैंने आंखें बंद करके मैंने जो अनुभूति की उसका प्रभाव मेरे जीवन में पड़ना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और बदलाव सिर्फ दिखना नहीं है, बदलाव उस चीज़ का घटित हो जाना है, आपके अंदर वो आ जाए। अगर मैं कहूँ मेरे सिर पर सींग है, मुझे आपको नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे, तो मुझे यहाँ होने चाहिए सींग भौतिकता में भी। इसका मतलब है कि अगर कोई कहे कि मैं सिद्ध योग करता हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया, तो उसके व्यवहार में वो चीज़ दिखनी चाहिए, उसके सींग दिखने चाहिए, आपको दिखेंगे। क्योंकि सूक्ष्म में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं जो भौतिक रूप से बाहर ना दिखे, क्योंकि ये जो जगत है बाहर वो सूक्ष्म का ही प्रतिरूप है। अगर सूक्ष्म में बाहर मुझे कुछ दिख रहा है तो वो मेरे अंदर है, और अगर मुझे वो नहीं दिख रहा किसी के व्यवहार में तो वो अंदर नहीं है। इसीलिए साधना का आईना एकमात्र आपका व्यवहार है, आपको होने वाली अनुभूतियां नहीं, आपके अंदर बदलने वाली वृत्तियां जो आपके व्यवहार को निर्मित करेगी, वो सिद्ध योग का बदलाव है। और जितनी भी घटनाएं हमारे साथ प्रिय अप्रिय अच्छी बुरी घटती हैं वो सारी हमारे बेनिफिट के लिए कहती हैं। तो जब प्रकृति के पास पहुंच गए तो आप क्या देखते हो कि कुछ भी बुरा नहीं है संसार के अंदर में, कोई प्राणी मात्र इस संसार में बुरा नहीं, क्योंकि आपका किसी ने भी नुकसान नहीं किया है। नुकसान अगर कोई आपका नुकसान करे तब तो कोई बुरा हुआ ना, निंदनीय हुआ ना। जब किसी ने मेरा एक बाल बराबर नुकसान नहीं किया तो मेरे लिए वो निंदनीय कैसे हो गया? उसने जो किया उसके कारण मैं यहाँ पहुंचा। उसने मेरी सहायता की तो वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? वो निंदनीय कैसे हो सकता है? यहाँ पर मन खाली होने का अर्थ है कि दुनिया में सारे भेद खत्म हो जाने। भेद का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष के प्रति किसी कारण से घृणा थी, किसी कारण से विरोध था, किसी कारण से द्वैत था या फिर नफरत थी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बेचारा काम कर रहा था, उसने आपकी सहायता की अपना नुकसान करके। अब आप उसको नमस्कार करोगे या उसको गाली दोगे? वो तो नमस्कार के काबिल है ना। तो जब सारे ही मेरे लिए कार्य कर रहे थे, सारे ही मुझे उठा रहे थे, कोई उठा रहा था, उठ भाई उठ उठ उठ, नहीं उठ रहा, नहीं उठा जा रहा भाई, तो उसने कहा इससे उठा नहीं जा रहा। कोई कांटा वाटा पड़ा है क्या पास में? और उसने कांटा उठाया और जोर से पैर में चुभा दिया। मैं बड़ा चिल्लाया, क्या किया, बदतमीज, नालायक, गधे। लेकिन जैसे ही उसने जो चुभाया तो मैंने वो पैर उठाया, दोनों पैर उठाए, क्या हो रहा है नीचे, तो मैं उठ गया ऊपर। तो उसने अब ऊपर से देखता हूँ तो देखता हूँ कि कांटा नहीं चुभोता, तो वो खरेज ही नहीं आता उठने का। तो कई बार कांटे चुभाने वाले लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये बात पता तब चलती है जब मन उन्मना हो जाएगा, शांत हो जाएगा, देखने लायक हो जाएगा कि मुझे उठाने वाला है कौन, मेरी ज़िंदगी में ये परिवर्तन लाने वाला वो व्यक्ति है कौन। कुछ चीज़ों को ना हम बड़े आराम से करते हैं क्योंकि उसके पीछे विरोध भावना नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों को हम बड़े जोर शोर से करते हैं दिखाने के लिए, उसके पीछे किसी की विरोध भावना होती है। तो दोनों चीज़ें हमें अगर पॉजिटिव सकारात्मक, ये पतंजलि ने कही है ये बात, मैं तो नहीं कह रहा, पतंजलि ने कही है। कहते हैं हमारे कर्म या तो क्लिष्ट होते हैं या अक्लिष्ट होते हैं, है ना, या तो नीचे गिराने वाले या ऊपर उठाने वाले होते हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना करे, अच्छी या बुरी घटे, लेकिन अगर वो कर्म हमें उठाने वाला है तो वो अच्छा है। भागवत की तरफ लेके जाने वाला कोई भी इंसिडेंट अच्छा है। तो अगर आपके जीवन में, आप कभी भी जीवन में आप मन के उन्मनापन पे पहुंचते हो, उस स्थिति में पहुंचते हो जहाँ प्रकृति से आपका योग होता है और आप सारी सृष्टि को उसी नज़र से देखते हो
जिससे योग हो रहा है ना, वो आपको दृष्टि देगी। अगर मैं योग करूँगा तो वो मुझे वही दृष्टि देगी ना जो उसकी है ना। तो आपकी जब सूक्ष्मता के साथ प्रकृति के साथ योग होगा तो योग प्रकृति की दृष्टि आपको मिलेगी, तो आपको सारे अपने बच्चे ही लगेंगे, अपने भाई बहन ही लगेंगे, अपना अंग ही लगेगा। और अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहाँ पर ये भावना आपके अंदर प्रकट होगी, जहाँ पे द्वेष राग सब ये खत्म हो गया, सारे विरोधी खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ सब प्रेमी ही बचे, सब अच्छे ही बचे, वो स्थिति अगर आपको यहाँ पे प्रकट हो जाए, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अगर किसी ने ये बात कही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, तो ये उस व्यक्ति ने कही है जिसे सब अच्छा दिखा। अगर पतंजलि ऋषि कहते हैं कि तब करो बेटा, स्वाध्याय करो बेटा, तब ईश्वर प्रणिधान है, कि ईश्वर ही निमित्त मात्र था हर व्यक्ति में तुम्हारे लिए। इसीलिए हर चीज में सिर्फ ये समझो कि ईश्वर कर रहा है। ये बात उन्होंने तब कही होगी जब वो वहां पहुंचे जहां पर उनको सब ईश्वर दिख रहा है, ईश्वर के निमित्त मात्र दिख रहे हैं, प्रकृति के समरूप दिख रहे हैं, प्रकृति के समाधिस्थ रूप में अंदर में वो घटना घटी, इसलिए बाहर में सारे अच्छे दिख रहे हैं। तो ये परिवर्तन है, और तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बहुत बड़ा सूत्र ही नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है साधना में। जिस प्रकृति को हमने जन्म से देखा कि ये माँ बाप हैं, ये चाचा चाची हैं, ये पड़ोसी हैं, ये वो है, ये वो है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं ये जो बाहर हमने देखा, ये हमारे अंदर की स्थिति में देखा, अंदर से प्रकट हुआ। अगर कोई अंदर से अंधा ही हो तो उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से ऐसा उजाला हो जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए, ऐसी आंखें मिल जाए, दिव्य दृष्टि मिल जाए कि ये आंखों से देखा हुआ नहीं, इन्होंने जो खाया वही मुझे खाना पड़ेगा, नहीं, मेरे अंदर जिसकी जो चीज़ है मुझे पता है कि मुझे ये चाहिए, अंदर पता है कि ये है, तब ये पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव खत्म। ये इन्होंने सुना, ये बहुत अच्छा है, बात कर रहा है मेरे लिए, हाँ ये मुझे गाली दे रहा है, ये गंदा आदमी है, सिर्फ सुन रहा है, देख नहीं रहा, सुन रहा है, गाली दी, आप बुरा आदमी है, हाँ ये मेरा प्रशंसक है। तो इस इंद्रिय ने डिसाइड किया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आंखों ने देखा, उसको डिसाइड किया ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है। लेकिन वो अवस्था जहाँ पर इन पंचेंद्रियों का कोई काम ही नहीं है, वो है प्रकृति। प्रकृति को इन पंचेंद्रियों की जरूरत नहीं। प्रकृति के योग का अर्थ है इन पंचेंद्रियों का पूर्ण रूप से भक्षण हो जाना, प्रत्याहार का पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाना, तब वो प्रकट होता है, तब वो योग प्रकट होता है, तब वो शांति और तब वो भाव प्रकट होगा। तब पता चलेगा कि ये तो निमित्त मात्र थे, यही तो ईश्वर प्रणिधान है, यही तो साधना का अंत है, यहाँ से तो असली योग शुरू होगा। अभी तक तो साधना थी, संभाव पूर्ण रूप से स्टेब्लिश हो जाए प्रकृति के हर जीव मात्र के लिए, यहां तक तो सिर्फ साधना चल रही थी, साधना का पहला सूत्र ही है। अब तो यहां से शुरू होगा काम, अध्यात्म का, वो काम नहीं यहां से असली वर्क शुरू होगा। योग के बाद जो असली मूर्त रूप लेता है परिवर्तन इंसान के अंदर, वो अब होगा। और वो कब आया, वो स्थान कब आया आपके पास, जब प्रकृति का आपके जीवन में प्रवेश हुआ। वो सबसे सूक्ष्म है, वो घूंघट में रहती है, पहचान में नहीं आती, समझ में नहीं आती, बताने से नहीं समझ सकते। अगर आज समझ लोगे, अच्छी अच्छी बातें करके इम्प्रेस हो जाओगे, उसके सामने जाएगी, उसके सामने जाओगे तो उसकी माया का समझ ही नहीं पाओगे। वापिस आओगे तो कहोगे ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपना रक्षण करती है। वो सिर्फ उसी के सामने आती है जो अंदर वहाँ तक पहुँचता है, बाहर वो नज़र ही नहीं आएगी किसी को, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर नज़र आएगा। अगर किसी को बाहर कृष्ण दिखा, गोपियों को अगर कृष्ण दिखा, तो वो पहले अंदर दिखा, बाहर से नहीं दिखा उनको। तो प्रकृति आपको बाहर से नहीं दिखेगी, क्योंकि जब भी भगवान जन्म लेते हैं ना, तो उन्हें बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो योगी हैं, जो शिव हैं, वो समाधिस्थ बैठे हैं, वो अंदर जान लेते हैं कहाँ है।
तो सबसे बड़ी घटना अंदर है, बाहर नहीं। ये जो बदलाव आज मैं सत्संग की, आज जो डेट है 2 जुलाई, इसमें क्या खासियत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आज नहीं घटित हुई आज ये घटित नहीं हुई, इसको घटित होते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज इसमें परिपूर्णता आई है। एक तरह से आज ये स्थूल रूप में सामने आ गई है बिल्कुल। इसका मतलब है सूक्ष्म में जो परिवर्तन चल रहे थे कंप्लीट हो गए, अब बाहर दिखने शुरू हो गए। अभी शुरुआत है दिखने की, अभी शुरुआत है दिखने की, अब आएगा मज़ा। अब किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये मैंने कह दिया, लेकिन ये अभी हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है इसकी। अब तो प्रभाव अगर सोचो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए भाई, इस पानी में आप लाल रंग मिलाओगे तो इस पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसमें लाल रंग मिलाया जाएगा, उसमें हल्दिया रंग मिलाया जाएगा, उसमें हरा रंग मिलाया जाएगा, उसमें नीला पीला काला सफ़ेद सब मिलाए जाएंगे देखने के लिए कि प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जीवन कठिन होने वाला है। कोई परिवर्तन स्थूल रूप में अंदर हो गया है, कठिनाइयों का सामना सूक्ष्म रूप से कर लिया, अब स्थूल रूप में उसकी परीक्षा भी तो होगी। भेद प्रकट हो गया, सब सम हो गए, ये कह देने से तो होगा नहीं। ये तो तब होगा जब वो व्यवहार अब प्रकट होगा, तब। कहने से तो, मेरे कहने से तो हुआ नहीं कि मेरे लिए सब सम हो गया है। मैंने अपने जीवन की घटने वाली हर घटना को आज सिर्फ मेरे उत्थान के लिए घटी, ऐसा मैं महसूस करने लग गया। इस बात का मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन अब ज्ञान को धारण भी तो करना पड़ेगा। अगर ये ज्ञान सच्चा है, किताबी नहीं है या क्षणिक नहीं है, और ये सच्चा ज्ञान है, ये अंदर का बदलाव हो गया, तो ये होगा, तो ये होगा। मेरी वाणी में, आने वाले सत्संग में मेरी वाणी में दिखेगा, मेरे व्यवहार में दिखेगा, मेरी लेखनी में दिखेगा, मेरे परिवर्तन में दिखेगा। अगर ये है, अगर नहीं है तो ये गायब हो जाएगा, मृग मृचिका की तरह गायब हो जाएगा, रहेगा नहीं। तो ये दिखना चाहिए। जो आज मैंने कहा है ये बहुत बड़ी बात है। एक साधक के जीवन में ये घटना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैंने ये कह दिया, अब अगर आप मान लो ऐसी, यही प्रॉब्लम है अनुभूतियों के साथ, यही प्रॉब्लम है कि हम जो समझ जाते हैं, जो फील कर लेते हैं, उसी को मान लेते हो गया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल ये बातें यहाँ बिल्कुल कचरे में डाल दी जाएंगी अगर ये चीज़ें घटित नहीं होती हैं। तो असली चीज़ क्या है आपके जीवन में? इट्स नॉट अनुभूति, इट्स नॉट रियलाइजेशन, इट्स साक्षात्कार। साक्षात्कार ही सत्यता है। अगर ये पानी है, बाहर है, तभी मैं इसे पी सकता हूँ, प्यास बुझ सकती है। मुझे प्यास लगी है, मैं सोच लूँ पानी है, पी लिया, कितने दिन चलेगा? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा मन, लेकिन चलेगा कितने? जब वो पानी होगा तभी इसकी प्यास बुझेगी शरीर को। जो सूक्ष्म परिवर्तन है वो स्थूल में घटित होना अति अनिवार्य है। जो भाव सूक्ष्म में प्रकट हुआ है, संभाव कि सब मेरे उत्थान के लिए ही लगे हुए हैं, ऐसा भाव मेरे व्यवहार में तब घटित होगा जब ये लोग उल्टा व्यवहार करेंगे अभी भी, लेकिन मुझे वो सीधा लगना चाहिए। कुछ बदलाव ऐसे हैं सूक्ष्म जो मैं नहीं बोलता इसलिए नहीं कि क्या बोलूँ, बोलता इसलिए नहीं कि बोलने का फ़ायदा नहीं। समझा, जब तक हम उस चीज़ को खुद ना दिख सके, हमारे जीवन में ना दिख सकेगा तो कैसे होगा। लेकिन एक परिवर्तन दिख रहा है आपको। वो परिवर्तन ऐसा है कि मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा क्या है ये, ऐसा मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? इसका कोई तो कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। जो हम जो घटनाएं हम करते हैं या जो चीज़ें हम फील करते हैं, इसका कुछ तो सबूत होना चाहिए कि ये मेरे साथ नहीं हुआ पहली बार। ये अध्यात्म में ऐसा होता है और ये कईयों के साथ हो चुका है। तब मैं मानूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है सही है।
मुझे कैसे पता चले कि मैं सिद्धियों के रास्ते पे सही जा रहा हूँ? कैसे पता चले मैं सही जा रहा हूँ? इसका कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। ईश्वर ने ऐसा कोई जन्म लिया होगा, ऐसा कोई अवतार लिया होगा जिसमें ये घटनाएं उसके साथ घटी हों। मेरा मार्गदर्शन तो ईश्वर ही करेगा ना, मेरा ज्ञान तो ईश्वर ही है, ईश्वर का जीवन है। राम जी के जीवन को देखूं, कृष्ण के जीवन को देखूं, बुद्ध के जीवन को देखूं, किसी के जीवन को देखूं तो ऐसा होना चाहिए जहाँ ईश्वर ने वो चीज़ की हो। इसीलिए ईश्वर अवतार लेता है। ईश्वर का अवतार इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो हमें शिक्षा देता है कि ये परिवर्तन ईश्वरीय परिवर्तन है, ये परिवर्तन ईश्वर की तरफ जाता है। इसलिए हमारी साधना में जब कोई परिवर्तन आता है तो वो पहले ईश्वर के जीवन में आ चुका है, या तो वो गुरुदेव के जीवन में होगा, दादा गुरुदेव के जीवन में होगा, या उनके ही किसी अवतार के रूप में हमारे सामने होगा हमें सत्य प्रमाणित करने के लिए। अगर हमें वहाँ ना मिला तो हमें मिलेगा वेदों में, वेदांत में जो लिखा पड़ा है कि ऐसा होता है। जैसे ऋषि पतंजलि ने लिख दिया कि तप से ही स्वाध्याय करना होता है, तप पे ही स्वाध्याय करना होता है, उसी स्वाध्याय से ईश्वर जगत में सब जगह है। इसकी धारणा करके हम चलते हैं कि ईश्वर प्रणिधान, जगत सब जगह में ईश्वर है, ऐसी धारणा करके चलते हैं। लेकिन इस धारणा का पक्का होना समाधि पे डिपेंड करता है, क्योंकि धारणा अंतिम नहीं है। धारणा के बाद उसका ध्यान, ध्यान के बाद समाधि में वो मूर्त रूप लेना चाहिए। तो मैं अगर कहूँ ईश्वर प्रणिधान का मतलब है सब जगह ईश्वर ही है, ये मेरे गुरु ने कह दिया, पतंजलि जी ने कह दिया, तो मुझे पहले इसकी धारणा करनी पड़ेगी कि ईश्वर ही है, यही मेरा आगे बढ़ने का मत नहीं है। लेकिन ये प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि ईश्वर है सब जगह, ये प्रूफ भी तो होना चाहिए। ये तो पतंजलि ने कह दिया, मैंने सुन लिया, गुरुदेव ने कह दिया, एज ए शिष्य मैंने मान लिया, उसको अनुसरण भी किया। लेकिन इसकी रियलाइजेशन गुरु कब होगी कि मैं सब जगह ईश्वर को देखता हूँ, इसकी रियलाइजेशन होगी कब? और जब होगी तब प्रमाणित होगा ना। तो अब वो प्रमाणित हो रहा है ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब है हम इस साधना में, इस सत्संग में जो आज बात कर रहे हैं, वो साधन पाद का पहला सूत्र ईश्वर प्रणिधान की बात कर रहे हैं। एक ही सूत्र है, अभी एक ही शब्द की बात कर रहे हैं पूरे इसमें। ईश्वर प्रणिधान का मूर्त रूप ले लेना आज 2 जुलाई को 2022 को, साधना का वो गंभीरतम अंतिम पग। इसके बाद साक्षात्कार का विषय है आगे पूरा, क्योंकि अब वो सिद्ध हो गया ना, वो प्रूव हो गया। अब उसका साक्षात्कार होगा, डिफ़िकल्ट होगा। वो प्रकाश है, सूर्य है, उसको धारण करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी धारणा पक्की हुई तो हमारा योग हो रहा है, तो मालिक यहाँ तक लाया है, आगे भी लेके जाएगा। तो ये बहुत ही सकारात्मक एक अनुभव है। ये सत्संग आज तक जितने सत्संग हुए हैं, बहुत सारे सत्संग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज का सत्संग एक योग को दर्शा रहा है, एक प्रकृति के योग को दर्शा रहा है। आज के सत्संग के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा। बाहर नहीं कह रहा मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, अपनी गारंटी लेके बोल रहा हूँ। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा। देखो, जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जो विज्ञान का शोध करते हैं, वो किसी भी पदार्थ को बनाने से पहले उसका अनुमान लगाते हैं। बिना अनुमान के हम कैसे कुछ बनाएंगे? मैंने एक अनुमान लगाया कि मुझे ना ये क्या बोलते हैं, ग्रे कलर चाहिए, मुझे ग्रे कलर चाहिए, लेकिन मेरे पास ग्रे कलर है नहीं। तो मैं कहूँगा अच्छा, वाइट में अगर ब्लैक मिक्स करें तो वाइट थोड़ा फेड होता जाएगा, उसमें थोड़ा ब्लैकिश आता रहेगा, तो मैं ग्रे तक पहुँच सकता हूँ। तो मैं वाइट लेता हूँ और ब्लैक लेता हूँ। तो ब्लैक में 10% लेता हूँ, या फिर ब्लैक में लेता हूँ 30%, वाइट में लेता हूँ 70%। शोध करते हैं। चलो, ये पहला शोध है। शोध नंबर 1, वाइट 70% और ब्लैक 30%। अब मैंने मिलाया, अब मुझे वो मिला कि नहीं मिला ये रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले अनुमान है। तो विज्ञान जो है वो पहले अनुमान लगाता है। तो आज जो मैं बात कह रहा हूँ, मेरे साक्षात्कार के हिसाब से या मेरे इस सत्संग के हिसाब से या मेरी स्थिति के हिसाब से मैं अनुमान लगाता हूँ कि यहाँ के बाद जीवन में साक्षात्कार होना शुरू होगा उस सूक्ष्म ईश्वर का, जिसे कहा गया ईश्वर प्रणिधान। हर चीज़ में वो है, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ कि आज जो मेरे जीवन में घटना घटी वो सबको सम कर गई, सब विरोध को ख़त्म करती है, सब विपक्ष को ख़त्म कर देती है, सब
पक्ष ही रह जाता है, सब ईश्वर के निमित्त मात्र ही रह जाते हैं। सब में ईश्वर कार्य कर रहा था मेरे लिए, मुझ एकमात्र के लिए पूरी प्रकृति लगी हुई थी कि मैं पहुंच जाऊं। अगर ये सच है आज, तो ये जो अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि इसके बाद सूक्ष्मता प्रकट होगी, सूक्ष्मता हो गई है, अब ये भौतिक रूप में प्रकट होगा, तो ये मेरा आज मैं अनुमान दे रहा हूँ विज्ञान के हिसाब से। और अगर विज्ञान सत्य है, जैसा गुरुदेव ने कहा है कि विज्ञानी सच्चे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट पे करते हैं। इस दुनिया को अगर कुछ साबित करना है तो हमें विज्ञान के माध्यम से करना पड़ेगा। तो विज्ञान हमारी मूल धारा है कुछ भी प्रूव करने के लिए। तो ये सत्संग शुरू तो हुआ बहुत पहले, आज एक दिशा में है, आज एक जगह पे है, और अब यहाँ से आगे 6 महीने 1 साल में कहाँ पहुँचता है, ये इस बात की सार्थकता को साबित करेगा कि ये सत्संग एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है एक। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये माँ का पिक्चर का आना कोई छोटी बात नहीं है, कोई ऐसे नहीं लगा दी मैंने। इस दीवार पे ये गुरुदेव, दादा गुरुदेव का आना, ये झंडे का आना, गुरुदेव के चरणों का आना और गुरु माँ का आना, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है जिसका आपको परिवर्तन दिखेगा आने वाले समय में। ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं तक, सत्संग यहीं तक है। बाकी सुजल शांति भूषण भाई कह रहे हैं, भारत के इतिहास में सिद्ध योग को गुरुदेव से पहले और किसने चलाया था? आज के सत्संग में गुरु माँ का आगमन, यह भी घटना है। ये तो घटना है। गुरुदेव से पहले सिद्ध योग गुरु शिष्य परंपरा में था। गुरुदेव श्री गोरखनाथ जी ने इस शिव उपासना को 12 भागों में विभाजित किया। 12 भागों का मतलब है 12 अलग अलग तरह से तपस्या करके ईश्वर की प्राप्ति को। उसमें से एक भाग था माँ का, कि माँ के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और उसको कहा गया शक्ति आई पंथ। तो हम जिस धारा में बह रहे हैं, इस धारा का नाम है आई पंथ, माँ की धारा है ये। इसमें तो माँ का आना अति आवश्यक है। जिस धारा में माँ ही नहीं, वहाँ वो आई पंथ कैसा हुआ? ये कितनी बड़ी बात है। अगर आज हमारे सत्संग में माँ आई है, माँ का आगमन हुआ है, तो ये जो सत्संग है ये गोरखनाथ जी का वही आई पंथ साबित हो गया ना? हुआ नहीं? हो गया ना? तो ये साबित हो गया कि ये आई पंथ है, इसमें माँ का आगमन होता है। अगर हम सच्चे हैं, अगर हमारा हृदय सच्चा है, तो वो प्रकट होगी, क्योंकि वो खुद ही तो हमारे हृदय को साफ कर रही है, खुद ही तो हमारा पथ प्रदर्शित कर रही है। तो वो सामने नहीं आएगी कि कौन है जो हमें सहायता कर रहा है। इसीलिए तो गुरु माँ की वंदना लिखी थी, अभी कही थी ना शुरू में, अभी लिखी मैंने सेशन से 7 बजे हमने सत्संग शुरू किया है, 6:59 पे लिखी मैंने, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले लिखी है। माँ ही सरस्वती है, माँ ही लक्ष्मी है, माँ ही तारा काली पार्वती है, माँ ही त्रिगुणों की जननी है, माँ ही गुणों की जननी है, और माँ ही मुक्ति दायिनी। ये आज के सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, वंदना है, जिसमें माँ का आगमन हुआ। ईसाई पंथ को, इस सत्संग को आज माँ ने दर्शन दिए, अनुभूति कराई है। सिर्फ तस्वीर तो तब आई, उससे पहले वो हृदय में वो भाव आया, उसका भाव आया। क्योंकि अगर मेरे मन में वो भाव आए जो माँ के मन में है कि मेरी सारी संतानें हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं, अगर वो भाव प्रकट हो जाए तो वो अंदर प्रकट है, बाहर तो इसीलिए वो प्रकट हुई। तो वो भाव को डेवलप होने में कितना समय लग गया, कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितने विरोधों का सामना किया, तो वो अंदर डेवलप हो रहा था, अंदर सूक्ष्म में डेवलप हो रहा था, इसलिए बाहर उन चीज़ों का साक्षात्कार किया। अब वो हो गया है तो साक्षात्कार तो और भी होगा अभी, लेकिन अब वो दिखने लगेगा। पहले दिख नहीं रहा था, पहले जो भी हो फिर भी बह जाते थे भाव में, निंदा में आ जाते थे, ईर्ष्या में आ जाते थे। अपने भौतिक जीवन में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या हो गई, या फिर अपनी कोई समस्या हो गई, दुख हो गया, सुख हो गया, खुश हो गए, दुखी हो गए, उदास हो गए, ये हो गया। तो अब क्या है, अब वो चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब वो लिबरेशन जरूरी है,
लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि संसार से अलग हो गए, पत्नी मेरी सन्यासी होगी, मैं सन्यासी होगी, ऐसा नहीं होगा कुछ नहीं। मैं जान गया हूँ कि वो है क्या, चीज़ें क्या हैं, उनकी ज़रूरत कितनी है, वो अब हमें प्रभावित कितना करती हैं ये डिपेंड करता है बस उस प्रभाव। क्योंकि मन में इच्छा हुई तो हुई, क्रोध आया तो आया, अब वो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है। अब क्योंकि जान गए हैं तो क्रोध आएगा भी कि नहीं, आना नहीं चाहिए। अब उसको आया, कंट्रोल किया तो नहीं, आए हुए क्रोध को कंट्रोल करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोध आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, तब सभी समाधि की प्रिपरेशन होगी। सभी समाधि में क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर ये चीज़ें प्रकट ही नहीं हो रही, हालांकि है, बीज है, लेकिन आपको किसी ने बहुत कुछ कह दिया, आपको नहीं हुए, आपने अचानक कुछ देखा और आपके मन में छाया कि यार मैं भी ऐसा करूँ, ये नहीं होना चाहिए। मन को पंच इंद्रियाँ किसी भी तरह से प्रभावित करके आपसे कोई कार्य करवाएं, उससे आप मुक्त हो जाने चाहिए। यानी कि कुछ भी चीज़ प्रकट नहीं हो रही अपने आप, बीज से पहले चीज़ प्रकट होगी, आप उसको रोकोगे, नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं गलत है, और आप अच्छे संत हैं, साधु हैं, योगी हैं, तो आपने उस पर कंट्रोल कर भी लिया। लेकिन सभी समाधि की प्रिपरेशन यहाँ से शुरू होती है कि प्रकट ही ना हो, बीज है, लेकिन अगर वो होता है तो फिर से कार्य शुरू होगा, फिर होगा तो फिर से कार्य शुरू होगा। तो जब तक वो बीज शांत ना हो जाए तब तक सभी समाधि की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अब इसको कितना समय लगता है ये तो डिपेंड करता है, लेकिन शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, क्योंकि रियलाइजेशन होगी ना अंदर, अब बाहर उसकी रियलाइजेशन होनी है। ठीक है, चलो। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ होगा तो देखते हैं, नहीं तो 8 तो बज ही गए हैं। आशीष विद कपिल स्टडी पॉइंट, गुरु भाई गुरु पूर्णिमा और प्रोग्राम कहाँ कहाँ है प्लीज़ बताएं। सब जगह ही होना चाहिए। जामसर में शायद होगा, मुझे जामसर का तो आइडिया नहीं है। काजलवास में है, जोधपुर आश्रम वाले कर रहे हैं, कोटा आश्रम वाले ज़रूर करेंगे, और जहाँ जहाँ आश्रम है होगा, पलाना धाम में होगा, जहाँ जहाँ गुरु जी का फ़ोटो है वहाँ वहाँ होगा, वहाँ वहाँ गुरु पूर्णिमा होगी, सब जगह होगी। अच्छा, वीरेंद्र यादव कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। राशि कुछ पैसे डोनेट भंडारा के लिए करना है, किस नंबर पे अकाउंट में करना है, डिटेल्स बताएं, हम भी आना चाहते हैं परिवार के साथ। अच्छा, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो देखो, आप डिसाइड करो कहाँ देना चाहते हो। आश्रम में देना चाहते हो तो आश्रम पे फ़ोन कर लो, उनको दे दो। अगर काजलवास में करना चाहते हो तो भगत भाई का डिटेल्स है, भगत भाई का नंबर ले लो, इस सेशन में मैं लिख दूंगा। पलाना में करना चाहते हो तो वो मैं भी दे दूंगा, मेरी तरफ से मैं भी दे सकता हूँ पलाना में, और आप अगर देना चाहो तो आपको मैं नंबर दे दूंगा वहाँ का। आप कहाँ देना चाहते हो, और जामसर में देना चाहते हो तो जामसर में भी आप पता कर सकते हो, वहाँ पे भी है भंडारा, हो सकता है वहाँ भंडारा तो वहाँ नहीं होता। लेकिन आप कहाँ देना चाहते हो पहले आप मुझे बता दो, फिर मैं आपको डिटेल दे दूँगा। अगर आश्रम में करना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट है www.thecomfort फिर हाइफन है, माइनस का साइन है बीच में, comforter.org। और किसी आश्रम में करना चाहते हो वहाँ कर दो। पलाना में करना चाहते हो तो मैं आपको नाम दे दूँगा, आप मेरे को मैसेज करना मेरे फ़ोन पे, आप वहाँ भी दे सकते हो, मुझे भी दे सकते हो। तो मैं पलाना वाला मैं डायरेक्ट दे दूँगा, क्योंकि मुझे पलाना में देना है तो मैं वो एक साथ ही दे दूँगा। ठीक है, तो ये माँ कहाँ आ रही है? ये मुझे पता नहीं अभी। तो कहाँ की करवाए अब गोविंद भाई? 4-5 तारीख को पता चलेगा। हाँ जी, मन की कहाँ की करवाए, माँ कहाँ आ रही है? काजलवास जाएंगे। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बीकानेर जाएंगे। काजलवास के बाद बीकानेर? हाँ। किस दिन जाएंगे बीकानेर? अच्छा ये सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी। अभी तो देखो प्लान जो है ना, अभी तो मेरा जो टिकट है वो जोधपुर तक का है, ठीक है। अब जोधपुर से मेरा जो इस गुरु पूर्णिमा पे मेरा जो साक्षात्कार है या मेरी जो भावना है
वो ये है कि मैं माँ के दर्शन करूँ, ठीक है। अब लेकिन अभी तक माँ का कंफर्म नहीं है, 5 तारीख तक कंफर्म होगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। भाई तू तो भाई समझदार है ना, तुम तो 20 का टिकट करवा लिया। तू तो 20 में कट के लटक गया, इधर भी तुमने दोनों हाथों में लड्डू ले लिए। हाँ। और अब हम तो, हमारे हाथ में तो अभी एक भी नहीं आया है। तो आप 4-5 तारीख को करवा लेना, टिकट नहीं मिलेगी क्या? पता नहीं, मुझे क्या पता, गोविंद भाई मिल जाएगी? नहीं जी नहीं मिलेगी। तो फिर हमें तो अभी करानी पड़ेगी 5 तारीख से पहले। ये माँ आई है तो माँ क्या करेगी? माँ से मिलना आप है। कहीं भी चले जाओ, माँ सब जगह है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, सूक्ष्म रूप की बात है तो वो कहीं भी चले जाओ, घर में भी रहोगे तो माँ घर पे भी है। लेकिन हाँ, वो तो मान रहे, ये तो मान रहे, लेकिन एक संतुष्टि वाली बात होती है संतुष्टि ना। वाली बात अब यही है कि आप भी सेंटर में आ जाओ। अच्छा जोधपुर। गुरुदेव भी सेंटर में गए ना, जोधपुर। हाँ तो सेंटर में आ जाओ, फिर वहां से कहीं भी जा सकते हैं। चल मैं शाम को करती हूँ बात फिर हाँ तुमसे। ठीक है, चलो ठीक है, शाम को करते हैं। ठीक है। हाँ, जय श्री गुरुदेव। जय श्री। मैं भी जी तभी कराऊंगा रिजर्वेशन। वो भाई फिर दोनों ही करवाएंगे इकट्ठी एक जगह ही। ठीक है जी। हाँ, दोनों बहन भाई करवाएंगे फिर। हाँ ठीक है, ठीक। अभी मैं आज राजू से बात करके फिर बात करते हैं फिर। जी ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, तो ये है, आप देखिए कहीं भी गुरुदेव का प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ भी, सब जगह पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। सब जगह पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे के काम नहीं चलता कहीं भी। जहाँ पे आप जाएंगे, भोग लगेगा, टेंट लगेगा, प्रोग्राम होगा, माइक आएगा, सब जगह ज़रूरत होती है सहयोग की। तो जहाँ भी आपकी इच्छा है, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ कर दो, नहीं जा रहे तो कहीं भी कर दो। तो काजलवास का नंबर भगत भाई, जोधपुर आश्रम का आपको मालूम ही है। और दूसरा कोई आश्रम है तो आप वहाँ पता करो, कोई किसी ग्रुप में होगे ना, जिस ग्रुप में भी आप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, उसी में डाल देना कि मुझे यहाँ का नंबर दे दो, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। पलाना में भेजना है तो आप मुझे दे देंगे तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, नहीं तो फिर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको नंबर दे दूंगा कहाँ करना है, वहाँ आप कर देना, ये होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। माँ की जो प्रकृति जो होती है, उसकी जो भावना होती है, संभाव की, ईश्वर प्रणिधान पतंजलि ऋषि ने कहा, और गुरुदेव ने कहा था। मेरे सपने में गुरुदेव आए थे नवरात्रि को, पहली नवरात्रि को, सर्दियों की नवरात्रि को। तब उन्होंने कहा था कि प्रकृति ही माँ है, प्रकृति से ही सब प्रकट होते हैं, मैं भी प्रकृति से ही आया हूँ। उनका कहने का था कि जो मेरा शरीर है ये भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, तो प्रकृति माँ है और उसका बड़ा महत्व है। ये शुरू हुआ नवरात्रियों के पहले नवरात्रे से, ये परिवर्तन शुरू हुआ, और आज 2 जुलाई को इसे मैं देखता हूँ कि सूक्ष्म रूप से ये वो भाव प्रकट हो गया है। अब ये स्थूल भाव स्थूल रूप में कैसे घटित होता है, कितना समय लगता है, ये तो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे उसके बाद कोई बोल सकता है? किसकी तैयारी शुरू होती है आज से? चलो तैयारी करो, जब हो जाएगी तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुनाथ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री आदिशक्ति। राजू, आज तो तुम बोल रहे थे ना, तुम्हारा फेस कुछ और ही था, मैंने पहली बार ये चीज देखी है। हाँ, ऐसा सच में क्या है, मैं सच में बोल रही हूँ। मैं बीच में ही बोलने वाली थी, लेकिन मैं नहीं बोली, मैंने बोलने दे, लैट उठ जाती है। लेकिन आज कुछ और ही था, तुम बोल नहीं रहे थे, तुम कुछ और ही लग रहे थे। मैं पहली बार ये चीज बोल रही हूँ आज। हाँ, नहीं आज तो माँ आई ना। मैं बोल रही, तुम्हारी आंखें जो थी ना वो ऊपर चढ़ी हुई थी, कुछ और ही बोल रहा था। अब ये नहीं पता वो माँ बोल रही थी कि धोले कपड़े वाला बोल रहा था। वही है, वो सब एक ही है। वो कभी ये रूप ले लेता है, कभी ये ले लेता है। आज का तो सच में ये लगता। हाँ, मुझे भी आज बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा। क्योंकि तुम्हारा जो फेस था ना कुछ अलग ही था। जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे ना, और वो चीज मैं सच में मैं फील कर सकती हूँ आज। चलो अच्छी बात है, ये एटलीस्ट कुछ तो मैसेज आया है ना। सत्संग का सत्संग का परिवर्तन है, और मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ। मैंने ये मैसेज अभी पढ़ रहा हूँ, मैं ये मैसेज आगे
पूजा ठाकुर कह रहे समाधि पे होगी गुरु, हाँ समाधि पे होगी। राजेश्वरी जी कह रही है जय श्री गुरुदेव, हमने तो काजलवास का टिकट करवा लिया 12 तारीख का। मैंने भी करवाया है टिकट, तो मैंने भी करवाया है, लेकिन अभी 5 तारीख से पहले कैसे पता चलेगा माँ कहाँ जा रही है। मैंने तो इसीलिए करवाया था कि काजलवास में आए माँ, अब पता नहीं, लेकिन अब जहाँ ले जाएं गुरुदेव सब जगह ही हैं। अच्छा, पहले आपने मन को काजलवास में आने की कही थी, हाँ मुझे भी तो काजलवासी बोला गया था। भगत भाई तो काजलवासी कह रहे हैं, लेकिन अब अलग इन्फॉर्मेशन अलग जगह से कहीं कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता कौन क्या कह रहा है। मैं कैसे, पहले तो मुझे यह था कि अब मैं जब बात कर रहा हूँ अलग अलग जगह, तो मुझे लग रहा है कि माँ का भी फिक्स नहीं है कहीं भी। ठीक है, माँ आनंद के प्रोग्राम में भी तो नहीं गई, सबने कहा था आनंद के प्रोग्राम में आएगी, माँ नहीं गई वहाँ पर। तो हम क्या कहते हैं और क्या होता है, मैं बैठा हूँ कलकत्ता में, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने बोली आपको। प्रोग्राम तो होगा, काजलवास में भी होगा, काजलवास में भी माँ है, माँ बैठी है ना वहाँ पे, उनका धूना जलता है, वो सब है, तो उस सब रूप में तो माँ है, ऐसा नहीं है कि माँ नहीं है। हाँ, गुरु माँ के साक्षात दर्शन कहाँ होंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो तो वही जानती है। तो मैंने भी जोधपुर की टिकट करवाई है। अब मुझे आगे की, अगर 5 तारीख को पता चलता है कहाँ जा रही है माँ, तो फिर 5 तारीख को मैं माँ के दर्शन करने वहीं जाऊँगा जहाँ वो होगी। तो मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा, काजलवास होके, या फिर वहाँ से एक दिन निकाल के फिर मैं उधर जाऊँगा। लेकिन जहाँ भी रहेगी वहाँ जाना तो पड़ेगा, नहीं तो इतना दूर हमारे लिए बहुत दूर, आपके लिए तो फिर नज़दीक पड़ता, हमारे लिए तो 2 दिन जाने के लिए, 2 दिन आने के लिए, 2.5 दिन, 2 रातें जाने के लिए, 1 दिन आने के लिए, बहुत लंबा पड़ जाता है। आप नंबर दे दो अपना, मुझे भी पैसे भेजने हैं। फलाना धाम के लिए देना है, कुछ काजलवास के लिए देना है। काजलवास के लिए तो मैं ये जो प्रोग्राम है ना, ये जब एंड होगा तो इसमें मैं नीचे में इसकी डिस्क्रिप्शन में भगत भाई का डिटेल दे दूंगा, आप डायरेक्ट भगत भाई को भेज देना और वो आपको रिसीट भी दे देंगे। तो फलाना के लिए जो आप मुझे देंगे तो वो मैं कल दूंगा, कल या परसों, या फिर 5 तारीख से पहले दे दूंगा, जो भी मेरे पास होगा, तो मैं वो मिला के आपका दे दूंगा। या फिर आप मुझे मैसेज करना 87772111 पे, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस नंबर पे डायरेक्ट भी। ये मेरा नंबर है, राजू शर्मा लिखा आएगा, तो मुझे लिख देना, मैसेज दे देना, ठीक है, किधर देने के लिए दिया है पैसा, तो मैं उधर दे दूँगा। ठीक है, चलो कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री।